एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो प्लीज़ आप लोग पूरी देखिएगा, ठीक है। जिनकी एडमिशन अभी हुए हैं, यानी जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिए हैं, जनवरी फरवरी या मार्च में जिन्होंने एडमिशन लिए हैं, ADA ADC एंड ADS, उन सब के आपको पता है अब सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। अब जो है 6 मंथ में आप लोगों के पेपर हुआ करेंगे। अब ADA पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, अब सेमेस्टर 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। यानी ADA सेमेस्टर 1, ADA सेमेस्टर 2, ADA सेमेस्टर 3, ADA सेमेस्टर 4 हो चुका है। उसके अब सब्जेक्ट्स जो है वही हैं, सेम सब्जेक्ट्स हैं, बट सिलेबस को डिवाइड कर दिया। कुछ टॉपिक न्यू ऐड किए गए हैं, कुछ टॉपिक पुराने ऐड किए गए हैं, ठीक है। बट बुक चेंज नहीं हुई है, बुक वही है। हो सकता है बुक चेंज कर दें, लेकिन बुक्स वगैरह अभी तक तो वही है। तो जो बुक्स BA या ADA वाले जो पार्ट 1 वाले यूज़ कर रहे थे, पार्ट 2 वाले यूज़ कर रहे थे, वही बुक्स आप लोगों ने ख़रीदनी है, ठीक है। नई कोई बुक अभी तक नहीं आई है, लेकिन सिलेबस आ चुका है। बट सिलेबस आप लोगों को ना समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स को, मेरे से भी कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको तो फ़िलहाल मैं सिलेबस आउट नोट्स वगैरह भी शेयर कर रही होती हूँ, लेक्चर भी दे रही होती हूँ, तो उनको फ़िलहाल इतना मुश्किल नहीं हो रहा होता। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनको सिलेबस समझ नहीं आ रहा है कि सिलेबस में क्या टॉपिक है, किस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो AD का सिलेबस जो है ना, ये ADS और ADA ये दोनों का है, ठीक है। ये खाली ADA वालों का नहीं है। जैसे ADC का अलग से इन्होंने सिलेबस जो आपको भेजा है, सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस ADC का अलग से इन्होंने भेजा हुआ है कराची यूनिवर्सिटी वालों ने, लेकिन जो ADA ADS वालों का अलग से सिलेबस नहीं आया, ठीक है। और कुछ टॉपिक इसमें कुछ टॉपिक नहीं बल्कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिलेबस ही मौजूद नहीं है। बट अगर आप लोग कॉलेजेस जा रहे हैं, कॉलेज में टीचर्स वगैरह आप लोग को सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे तक तो चलो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हमारा नहीं पता होता, तो उस तक तो इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही होती। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो भी बात बता रही हूँ आगे शेयर लाजमी किया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके, ठीक है, वहाँ या उन तक इन्फॉर्मेशन जा सके। देखें, अब जो मैं आपको लिस्ट दिखा रही हूँ सिलेबस की, उसमें आपने देखा होगा ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनका सिलेबस है। अब इनमें आप ये कहेंगे कि हमारे आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, अब देखिए इसके अंदर जो हैं कॉमर्स के नहीं हैं, सिर्फ ADA और ADC का, ठीक है। अब जैसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ज़ूलॉजी ADS का है, माइक्रोबायोलॉजी ये भी ADS का है, इसी तरह केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें, बॉटनी वगैरह, ये सब आप इसमें से देख सकते हैं कि जो ADS के सिलेबस है, यानी ADS के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस ऑलरेडी मौजूद है। बट इसके अंदर अगर आप देखें, उर्दू और इंग्लिश का जो आपने सब्जेक्ट देखा है, उसके अंदर ADA का सिलेबस नहीं है। अब ज़ाहिर आपको पता है कि कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो ADA ADS दोनों के सेम होते हैं, और पेपर भी एक ही बन के आता है, अलग से कोई पेपर नहीं होता। तो इनका जो सिलेबस है वो भी सेम रहेगा। बट अभी आपको पता है कि इसके AD के तो इसके अलावा भी और सब्जेक्ट हैं जो कि इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। हाँ, ADA की, क्योंकि इसके अंदर जो है आप समझ लें कि इस्लामिक स्टडीज़ का नहीं है, ठीक है। कंपलसरी एंड ऑप्शनल दोनों, ADA की बात करें। और भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू एडवांस, इंग्लिश एडवांस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इनके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कुछ सब्जेक्ट्स की जो है सिलेबस की जो बात है, जहाँ तक वो आप लोगों को कॉलेजेस से पता चल जाएंगे अगर आप लोग रेगुलर, ठीक है। अगर तो आप लोग प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट के लिए फिर आप को कहीं ना कहीं से अरेंज इंशाल्लाह मैं करवा दूँगी, या तो फिर आप लोगों को मैं
बता दूँगी। बाकी या आप किसी और से पूछ लें सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से सिलेबस में हमारे है, मतलब किस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। अब देखिए जैसे कि अरबिक है ये, ठीक है। अरबिक का फर्स्ट इसमें लिखा है फर्स्ट 4 सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में अरबिक का ग्रामर है और लैंग्वेज है, ठीक है। सेकंड उसी में फर्स्ट सेमेस्टर में ही अरबिक लैंग्वेज और कंपोजिशन है, ठीक है। इसी तरह मेजर और माइनर, ठीक है, माइनर है, ठीक है। इसके अंदर आपने अब आगे देखा अरबिक ग्रामर एंड लैंग्वेज, अब उसके अंदर ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं जूम कर देती हूँ इस तरीके से। ये सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है अरबिक लैंग्वेज की ये सारी चीज़ें। अब इसमें बुक के राइटर की भी आपको बता दी गई कि इस बुक के राइटर की आप बुक्स ले सकते, ठीक है। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर आ गया, ठीक है। ऊपर लिखे हुए सारे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। इसी तरह हम आगे जाते हैं कि सारा अरबिक का। मैं पीडीएफ जो है ड्राइव जो है इसका लिंक जो है मैं इस पर शेयर कर दूँगी वैसे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप डिटेल के साथ देख सकें, ठीक है। ये सारी क्या है सिलेबस है। यहाँ से आप देखेंगे ना अरबिक लैंग्वेज से, यहाँ से आपका सिलेबस है और इसके अंदर जो जो टॉपिक है सिर्फ वो करना है। इसी तरह क्राइमोलॉजी मेजर और माइनर, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या है अब देखिए, टाइटल उन्होंने बताया हुआ फंडामेंटल ऑफ क्राइमोलॉजी, क्राइम एंड डिफेंस, ठीक है। इसी तरह इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है एंड फोर्थ में क्या है, ठीक है। अब आपने ये आगे नेक्स्ट किया, अब यहाँ से आपके स्टार्ट है चैप्टर, यहाँ से कोर्स आउटलाइन, यहाँ से इसके अंदर चैप्टर है, टॉपिक्स हैं, ठीक है। यो इसी तरह आप नेक्स्ट आगे करते जाएंगे। इसके अंदर बुक रिकमेंड भी है, राइटर नेम भी इन्होंने बताए हुए हैं यहाँ पे। इसी तरह हम आगे और 3-3 घंटे का ही पेपर है, कोई कम नहीं किया, 3-3 घंटे का ही पेपर है। मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। अब थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर ऊपर लिखा हुआ तो आ रहा है, लेकिन आपने यहाँ से पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करवाई गई हैं, ठीक है, उस तरह करना। अब हम आगे चलते हैं। सिलेबस कुछ ज़्यादा इन्होंने नहीं दिया हुआ, वो ही दिया। अब जैसे कि इकनॉमिक एडी और एडीएस दोनों का सेम ही है। इकनॉमिक में फर्स्ट सेमेस्टर में जो है प्रिंसिपल और माइक्रो इकनॉमिक खाली आएगी, उससे मैथ्स वगैरह या मैक्रो इकनॉमिक नहीं इंक्लूड की गई। मैक्रो इकनॉमिक जो है वो सेकंड सेमेस्टर में इंक्लूड की गई है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकनॉमिक है। सेकंड सेमेस्टर में बिजनेस मैथ्स है और मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है, यानी वो सब्जेक्ट। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में पाकिस्तान इकनॉमिक और इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस ये है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स कंटेंट, यहाँ से आपका ये सिलेबस है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टू इकनॉमिक, यानी आपने इंट्रोडक्शन उसका बताना है, ठीक है, उनके बारे में। यहाँ अब ये कि टॉपिक लिखा हुआ है ऊपर, ये सारे टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड के ये टॉपिक, थर्ड फोर्थ से 4 चैप्टर्स इंक्लूड हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड मैक्रो का जब आएगा तो मैक्रो इकनॉमिक का सेकंड सेमेस्टर में आएगा, ठीक है। इसके अंदर सब लिखा हुआ है पाकिस्तान इकनॉमिक। अब इसके अंदर जो है
बेसिक मैथ्स में क्या क्या टॉपिक्स है वो भी सब बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे नहीं करने, कुछ जो टॉपिक्स बताए गए हैं उसमें। अब मनी एंड बैंकिंग का भी लेना, इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है। इंग्लिश है, ये देखिए मैं इंग्लिश की जो बात कर रही थी, जी, तो मैं ये कहती थी इसमें देखिए इंग्लिश का हम चैप्टर टॉपिक जब हम सिलेबस खोलते हैं तो उसके अंदर अगर आप देखें उसमें लिखा हुआ है AD फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर। ये जो है आपका इंग्लिश एडवांस का टॉपिक है, ठीक है, ये इंग्लिश एडवांस का सिलेबस है। बट इसके आगे जब हम जाते हैं तो इसके आगे जो है सिलेबस जो आ जाता है वो BS का हो जाता है, ठीक है। BS, ये देखें BS फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। इसी तरह आगे जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो सब में BS वाली की डिटेल है। BS का सिलेबस इन्होंने इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, लेकिन BS अभी तो नहीं है फ़िलहाल, ये शायद मिस प्रिंटिंग की वजह से हुआ है या फिर कुछ चेंजेस की गई हैं। लेकिन इंग्लिश जो कंपलसरी में आपका सिलेबस है ना, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी ग्रामर आएगी, ठीक है। ऑल टॉपिक ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, WH क्वेश्चन, CV, गवर्निंग लेटर, ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, जितने भी टॉपिक्स हैं, मॉडल वर्ब और कंडीशनल सेंटेंसेस, फ्रेजेस वर्ब, जितने भी इंग्लिश में ग्रामर में टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो सब के सब आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, ठीक है। इसी के साथ हिस्ट्री, ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री में फ़र्स्ट सेमेस्टर में लिखा हुआ है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, अब ये थर्ड चैप्टर और ये टॉपिक्स, इसी तरह ये चैप्टर टॉपिक इस तरीके से सिलेबस दिए गए हैं, ठीक है। 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर नहीं बल्कि 2 यूनिट्स हैं और 8 चैप्टर हैं, 4 दोनों में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया और हिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जिन्होंने जो चूज़ किया होगा उन्होंने वो करना है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, सिर्फ ये आएगा इनका और 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। पर इसके अंदर लेकिन सिलेबस क्या है, आपने यहाँ से यूँ नेक्स्ट पेज खोला, उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे तो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स आपको पेपर्स में दिए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में IR, ठीक है। इसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आता है इस्लामिक हिस्ट्री का। इस्लामिक हिस्ट्री में फ़र्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक्स हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में थोड़े से आपको ज़्यादा लगेंगे, बट चैप्टर 4-5 ही दिए हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर से जो टॉपिक्स हैं जिस तरह से हैं ये टॉपिक्स हैं। इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बुक में नहीं है, कुछ टॉपिक आपको सर्च करनी पड़ेंगे, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी साइंस का आप इसको कह सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये जो टॉपिक है इसका फर्स्ट सेमेस्टर तो इसमें लिखा हुआ है कि 2 कंपलसरी हैं एंड 2 माइनर कोर्सेज हैं, माइनर है यहाँ माइनर कोर्सेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 2 मेजर कोर्सेज हैं और ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड। इस तरीके से आपने सिलेबस आउट उस तरीके से लिखता है। इसी तरह मास कम्युनिकेशन,
उसमें ये टॉपिक है, फर्स्ट में ये है, सेकंड में वो है। इसी तरह आगे अगर आप चलते रहेंगे, और मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, इसमें इस्लामिक स्टडीज़ कंपलसरी का भी नहीं है, ऑप्शनल। तो आप उसी से तैयारी करें जो पेपर, पास पेपर जिस तरीके से आता है ना, जिसमें जो जो टॉपिक्स आते हैं वो सब करना है, ठीक है। अब जैसे ये सिलेबस तो मैं आपको फ़िलहाल भेज दूँगी, ड्राइव जो है पूरी, इसमें आप देखिएगा कि ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब कुछ लिखा हुआ है। आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर टॉपिक चैप्टर्स होंगे, उनके टॉपिक्स हैं, आपने वो याद करने हैं। वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके आएंगे, जिनके पेपर जून जुलाई में ही उनकी बात है, ठीक है। अब ये मैं पूरा आपको भेज दूँगी, ये 331 पेजेस का है। इसके अंदर सारे कुछ टॉपिक मौजूद है जो मैंने आपको लिस्ट दिखा दी। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस, अब पॉलिटिकल साइंस में फ़र्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। अब खाली ये तो नहीं है ना, इस आगे से भी चैप्टर्स हैं, ये देखिए आप, ठीक है। इसके अंदर कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है और डिटेल के साथ हैं। और पॉलिटिकल साइंस एंड एप्लीकेशन ये जो है सेकंड सेमेस्टर में है। इसी तरह ये थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है। ये साइकोलॉजी है, सबके लिखे में मैं आपको शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले इस्लामियत का बता दूँ जी। तो इस्लामियत का सिलेबस भी नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि इस्लामियत के सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक्स मौजूद हैं। सूरह अल-हुजरात आएगी कंप्लीट, यानी फ़र्स्ट आयत से लेकर 18 आयत तक। सूरह फुरकान है 63 आयत से लेकर 77 आयत तक, ठीक है। जिस तरह से पहले जो पेपर आता है इस्लामियत का, वैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड किया गया है। 20 हदीसें आएंगी तर्जुमा और तशरीह के साथ। अरकान इस्लाम है नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। अक़ीदा है रसालत, आखिरत और ख़त्म नबूवत। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अखलाकियात है, खुतबा हुज्जतुल बदा है, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे इस्लामियत कंपलसरी के अंदर, ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी में मैं आपको बता दिया है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में पूरी ग्रामर आएगी। उसके बाद जो है वो मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कंफर्म न्यूज़ चाहिए उसकी, लेकिन फ़र्स्ट सेमेस्टर की कंफर्म है कि ग्रामर उसके अंदर आएगी। और इस्लामियत का मैंने आप लोग को कंपलसरी का बता दिया। ऑप्शनल वालों का पास पेपर्स में जो भी चीज़ें आई हुई हैं वही आपको करनी है। पास पेपर में से ही इस्लामिक स्टडीज़ का आएगा, क्योंकि चेंज हुआ भी तो वो बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। और ठीक है, तो ये थी पूरे सिलेबस समझाने की वीडियो। आई होप कि समझ आ गई हो, लेकिन फिर भी अगर ड्राइव में ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपना नंबर और ड्राइव का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ताकि आप लोग पूरी डिटेल से देख लें और समझ लें। अगर नहीं समझ आए तो मुझे आप नंबर पर व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सारी बात ईज़ी तौर पे समझ आ गई होगी। नहीं आई हो तो मुझसे लास्ट ही कांटेक्ट कर लीजिएगा, और जो भी कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।